नमस्ते फ्रेंड्स। अगर बदलाव आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्या करोगे? अभी लाइफ में आपने देखा होगा, करियर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, एजुकेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लोगों के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं। तो इतने सारे तेज़ी से ये लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम बदलने नहीं चाहेंगे तो क्या होगा? सवाल ये नहीं है कि बदलाव होगा कि नहीं होगा। सवाल ये है कि ये बदलाव के बाद में आप क्या एक्शन लेने वाले हो, और इससे ही हमारे लाइफ के फ्यूचर डिपेंड होते हैं। इनको बेहद ही खूबसूरत तरीके से ऑथर स्पेंसर जॉनसन जी ने हु मू माई चीज़ इस किताब में लिखा है। एक्चुअली ये जो ऑथर है, जो 1938 में जन्मे और ये 2017 में वर्ल्ड छोड़ के चले गए। वो पेशे से तो एमडी थे, डॉक्टर। उन्होंने आर्ट्स साइकोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स भी किया था, यानी उन्होंने उसकी डिग्री भी ली थी। तो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन था कि लोगों की हेल्थ को समझना, बॉडी को समझना और साइकोलॉजी भी समझना। और इनके कारण इन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखे जो बहुत ही नामचीन भी हो गए। ऑलमोस्ट 40 से भी ज़्यादा किताबें लिखी है, उसमें से 10 तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, जिसमें से ये बुक भी है। और इनकी किताबें ऑलमोस्ट 30-35 अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी की गई है। तो ऐसी किताब, ये जो किताब है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक माइलस्टोन, एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि चेंज को कैसे ड्राइव करना है इसके लिए। तो इनकी खासियत थी कि जो भी सिखाते थे ना, वो स्टोरी बेस के ऊपर सिखाते थे। तो यही भी किताब में उन्होंने 4 लोगों की बात की है हो मू माई चीज़ में। जो 4 पात्र है, स्क्रिफ, स्करी, हेम एंड हो। तो पहले जो पात्र है स्क्रिफ एंड स्करी, ये उसमें से स्क्रिफ जो है वो बदलाव को जल्दी से महसूस करता है, और स्करी जो है, जो सेकंड वाला कैरेक्टर, बदलाव होने के बाद में उसको एक्शन जल्दी ले लेता है। तो ये दोनों थोड़े से स्मार्ट है। तीसरा आदमी जो है वो हेम, वो बदलाव को हमेशा विरोध करता है और डर के साथ जीते रहता है। हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ डर है, पैनिक मोड में रहता है कोई भी चेंजेस हो गए तो। लेकिन चौथा जो इंसान है हो, वो प्रारंभिक स्थिति में डर तो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में अपने आप को उस बदलाव के हिसाब से चेंज करने में रेडी होता है। तो 4 कैरेक्टर आपको समझ में आएगा, राइट? तो पहले 2 कैरेक्टर में लोग उनको बदलाव जल्दी समझ में आता है, उसके बाद में एक्शन भी लेते हैं। ये तीसरा कैरेक्टर बदलाव में विश्वास भी नहीं रखता और वो एक्सेप्ट भी नहीं करता और डरता रहता है। चौथा इंसान भी डरते रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में उसको चेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एक बार उनका चीज़ जिसके ऊपर उनकी लाइफ डिपेंड होती थी वो गायब हो गई। तो चीज़ कुछ भी चीज़ हो सकती है। चीज़ यहाँ पे हम लोग नौकरी, वेतन, पद, संबंध, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ गायब हो गई। तो पहले जो 2 कैरेक्टर है स्किफ एंड स्करी, ये दोनों ने ही इमीडिएटली कुछ चीज़, नई चीज़ ढूंढने में कोशिश करना चालू कर दी, यानी नया चीज़ उनका खोजना चालू कर दिया। इसके लिए गए, वो आगे बढ़ गए। हेम और हो थोड़े से चकित हो गए, थोड़े से क्रोधित भी हो गए, क्योंकि वो ये बदलाव को समझ ही नहीं पाए और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उसमें से जो 3rd कैरेक्टर हेम जो था, वो शिकायत ही करता रहा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वो दोष देता रहा और आगे बढ़ने से उन्हें इनकार कर दिया। चौथा जो कैरेक्टर है वो हो, वो शुरुआत में तो उन्हें डर लगा, वो भी कुछ कह रहा था, लेकिन उसके बाद में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी कोई चारा नहीं, हमें करना ही पड़ेगा। तो हाउ केस से हमें ये पता चलता है कुछ कुछ लोग सिचुएशन आने के बाद में ही, कुछ टाइम के बाद में बदलना सीखते हैं। लेकिन हेम जैसे लोग
वो सिचुएशन कुछ भी हो, कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ गई हो, वो दोष देते रहेंगे, डरते रहेंगे और कभी चेंज नहीं करेंगे। तो इस किताब से हमें यही उन्होंने सिखाया है कि कुछ लोग बदलाव को जल्दी से भाप लेते हैं, समझ में आता है उनको बदलाव, और बहुत ही तेज भाग लेते हैं चेंजेस को एक्सेप्ट करके। नया चीज़ यानी कोई भी नौकरी हो सकती है, वेतन हो सकता है, पद हो सकता है, और रिलेशनशिप हो सकती है। नई चीज़ को इमीडिएटली ग्रैब करने की कोशिश करते रहते, ढूंढते रहते हैं और ग्रैब करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो हमेशा से शिकायत करते रहते हैं, दोष देते रहते हैं और पुराने आरामदायक स्थिति में लौटने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सत्य यही है कि पुराना वाला कंफर्ट कभी वापस नहीं आएगा। कंफर्ट एंड ग्रोथ एक साथ कभी भी नहीं रह सकता। आपको अगर पुराने वाला कंफर्ट चाहिए, आराम चाहिए, तो आपको ग्रोथ को, सक्सेस को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक साथ कभी नहीं रह पाते। तो आपको सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आपको जिस पल में आपको लगता है कि डर है, और डर के बावजूद भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप सीखते रहते हैं, एक्शन लेते रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जिस पल में आप लोग इस विरोध को अपोज करना बंद कर देते हो, तब आपको उसका जो चेंजेस है एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है, उसके लिए एक्शन लेना आसान हो जाता है। तो बदलाव होता है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप तैयार हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। बदलाव होना ही सृष्टि का नियम है, और यही कांस्टेंट है, और यही सत्य भी है। तो बदलाव होते रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बदलाव को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, और बदलाव के हिसाब से अपने आप को ढाते हो कि नहीं नई चीज़ के लिए, और नई चीज़ एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, उसके हिसाब से कोशिशें करते हो कि नहीं। तो ये नेता लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा नया कदम उठाएंगे। एक डर के बावजूद भी, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो डर के बावजूद भी एक्शन लेते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो रोते रहेंगे। तो ऑथर हमें यही सिखाता है, रोते मत रहना, शिकायत मत करना, इंतज़ार मत करना, क्योंकि आपका पनीर यहाँ पे अगर ख़त्म भी हो गया ना, तो आप ये ध्यान में रखो, दूसरी जगह पे आपको, आपके लिए पनीर अवेलेबल करके रखा है। सवाल ये है कि आप ये जगह से वो जगह पे जाने के लिए रेडी है कि नहीं। सवाल ये है कि अपने आप को अंदर से आप चेंज करने के लिए रेडी है कि नहीं। सवाल ये है कि आप कुछ एक्शन लेके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के उस नया एनवायरनमेंट में जाने के लिए रेडी है कि नहीं। होप आपको ये स्टोरी से, ये शेयरिंग से एक नई चीज़ समझ में आई होगी, या तो फिर उस चीज़ का रिमाइंडर मिला होगा कि आपको चेंज एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल वापस जुड़ेंगे, नई कहानी, नई शेयरिंग या नई सोच या नई इंस्पायरिंग जर्नी। तब तक के लिए थैंक्स एंड